हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराशे। आज एडमिशन ऑफ पार्टनर का लेक्चर नंबर 4 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए, इन द प्रीवियस लेक्चर हमने सम नंबर सेकेंड कंप्लीट किया था। ठीक है, आज टेक्स्ट बुक पेज नंबर 140 सम नंबर 4, सम नंबर 3 नहीं, सम नंबर 4 करवा रहा हूं। 3 करेंगे अभी नहीं, बाद में करने वाले। अभी सम नंबर 4 है। ठीक है, गुडविल कितने टाइप के होते हैं? कौन से? ब्रॉट इन कैश या तो गुडविल रेज। जब भी गुडविल ब्रॉट इन कैश है तो कितने जर्नल एंट्रीज आएंगे? 2। पहले गुडविल का पैसा आएगा और फिर गुडविल बटेगा। पैसा आएगा, गुडविल बटेगा, पैसा आएगा, गुडविल बटेगा। कौन से रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। कौन से रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। और सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्लियर है क्या? लेकिन जब भी गुडविल रेज होगा तो सिर्फ गुडविल ही आएगा, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। समझ में आया? क्लियर है? तो ये है पैसा आएगा और गुडविल बटेगा, दैट्स इट। इतना ही होता है गुडविल। लेकिन अगर विड्रॉ किया गया है तो दोनों में एक और एंट्री ऐड हो जाता है। इफ गुडविल इज विड्रॉन, तो अगर कैश वाला गुडविल विड्रॉ होने वाला है तो पैसा जाएगा, लेकिन रेज वाला गुडविल विड्रॉ आएगा तो गुडविल जाएगा। बस ये फर्क समझना है। कैश वाला गुडविल विड्रॉ होगा तो पैसा जाएगा, और रेज वाला गुडविल विड्रॉ आएगा तो गुडविल जाएगा। समझ में आया क्या? अब यहां पे पैसा जाएगा तो किसमें? ओल्ड पार्टनर में, और यहां पे गुडविल जाएगा तो सारे पार्टनर्स में। बस ये फर्क समझना है। ठीक है क्या? चलिए फिर आगे बढ़ते। पहला सम सुजाता पूर्णिमा कंप्लीट किया था, लेजर के साथ जर्नल एंट्री दोनों किया था। फिर सेकेंड सम हमने पद्मा और कुमुद वाला सम किया था, जिसमें लेजर और जर्नल एंट्री दोनों किया हुआ है। क्लियर है? नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं आज टेक्स्ट बुक पेज नंबर 140। पहले हम करेंगे लेजर और बाद में करेंगे जर्नल एंट्री। रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। इतना ही मेरा आंसर है। एक्स्ट्रा अकाउंट में आयशा हमने क्या बनाया? कैश अकाउंट और गुडविल अकाउंट। लक्ष्मी क्लियर है बेटा? चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखते क्या दिया। मस्त पिकी एक बैलेंस शीट बनाया, इसमें दोनों पार्टनर है। बोला है फॉलोइंग इज अ बैलेंस शीट ऑफ मकरंद एंड महेश शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। उनका दुकान बना के दिया हुआ है, काम का कुछ भी नहीं है। एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है। बैलेंस शीट का डेट 2019, नया एडमिशन चालू हो रहा है 1 अप्रैल 2019 को। क्या बोला है? 1 अप्रैल 2019 को मंगेश को मेरे बिजनेस में एडमिशन लेने का है। अब जब उसको मेरे बिजनेस में एडमिशन लेना है तो मैंने उसको बोला तेरे को कितने शेयर दूंगा? मैं हाफ शेयर दूंगा प्रॉफिट में। हाफ शेयर का मतलब सुधा क्या है कि हम लोग जो भी प्रॉफिट होगा उसका 2 हिस्सा करेंगे, एक तेरे को देंगे और एक हम रख लेंगे। हम रखेंगे मतलब ओल्ड पार्टनर। क्लियर है? इसका कुछ करना है क्या? नहीं। आगे द टर्म्स क्या है कि ही पेड 1 लाख एज हिज कैपिटल। 1 लाख रुपया उसने कैपिटल का पे किया। नए पार्टनर ने, मंगेश ने 1 लाख रुपया किसको दिया? बिजनेस को, पार्टनर को नहीं, बिजनेस को दिया। तो बिजनेस में पैसा आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है कि जा रहा है? सर पैसा आ रहा है, आ रहा है तो कैश अकाउंट बनाया है, तो कैश अकाउंट डेबिट में किसका पैसा आ रहा है? कैपिटल का। किसके कैपिटल का? मंगेश के कैपिटल का। तो 2 मंगेश कैपिटल कितना? 1 लाख रुपए। पर ये तो एडजस्टमेंट है। एवरी एडजस्टमेंट है 2 इफेक्ट, 1 डेबिट एंड 1 क्रेडिट। तो ये हो गया डेबिट इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट। भाई पैसा आ रहा है कैपिटल का, तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा बाय कैश मंगेश के अकाउंट में 1 लाख। अब यहाँ पे 3 बार एम क्यों लिखा है? क्योंकि पार्टनर का नाम ही है। मकरंद है, महेश है और मंगेश है। एम एम एम। पहला मकरंद है, फिर महेश है और फिर मंगेश। अब फुल लिखना, मैंने शॉर्ट में लिखा। ठीक है क्या जिग्नेश भाई? क्लियर है इतना? पहला एंट्री किसी को डाउट? पहला एंट्री 1 लाख का किसी को डाउट है? हर सम में आ रहा है, कंपल्सरी आएगा ही। सुप, वेरी गुड। सुप आगे दिया है 40,000 रुपए एज शेयर ऑफ गुडविल बाय आरटीजीएस। भाई कैश हो सकता है या तो रेज हो सकता है, बट इधर कैश नहीं बोला है। आरटीजीएस मतलब ऑनलाइन ट्रांसफर किया है, डिजिटल जमाना है, कैश नहीं। भाई मैं आरटीजीएस कर देता हूं,
इन शॉर्ट सिंपल भाषा में कैश ही हुआ ना ये। अरे ऑनलाइन ट्रांसफर किया मतलब पैसा दिया ही ना, तो गुडविल ब्रॉट इन कैश है। ये समझ में आया? जब भी गुडविल ब्रॉट इन कैश है तो पहले गुडविल का पैसा आएगा और फिर गुडविल बटेगा। तो पहले पैसा आएगा। कितना पैसा आया? पैसा आया लक्ष्मी, मतलब कैश अकाउंट डेबिट में टू किसका पैसा है? गुडविल का। तो टू गुडविल कितना? 40। ये हो गया डेबिट। दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट, गुडविल अकाउंट में क्रेडिट। अरे समझा? अब जैसे ही गुडविल आया है, गुडविल बटेगा कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। समझ में आया क्या? जरा देखते क्वेश्चन में न्यू रेशियो न्यू रेशियो न्यू रेशियो न्यू रेशियो न्यू रेशियो न्यू दिया है क्या? बट एक लाइन दिया है। अगर आप एडजस्टमेंट नंबर 6 ध्यान से पढ़ोगे तो दिया है ओल्ड पार्टनर डिसाइडेड टू सैक्रिफाइस इक्वल। तो इसका मतलब क्या है? नॉर्मली हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। न्यू रेशियो दिया नहीं है, मतलब इट इज ओल्ड रेशियो। बराबर है क्या? नहीं? क्लियर है इतना? बट क्या क्वेश्चन में बोला है ओल्ड रेशियो में बांटने के लिए? नहीं, उसने बोला है ओल्ड पार्टनर डिसाइड कर रहा है टू सैक्रिफाइस इक्वली। अगर ये लाइन नहीं दिया रहता ओल्ड रेशियो मतलब 3:2, बट इधर अपने को गुडविल कौन से रेशियो में बांटना पड़ेगा? इक्वली बांटना पड़ेगा। कितना गुडविल आया था? अब ये 40,000 बांटना पड़ेगा इक्वली, मतलब आधा आधा। तो मकरंद को आधा यानी के 20, महेश को आधा यानी के 20। समझा कैलकुलेशन? अब ये वर्किंग है, कंपलसरी नहीं होता है, बट तुमको कंसेप्ट एक्सप्लेन करना है इसलिए ऐसा लिख के एक्सप्लेन किया गया है। समझा? तो पहले गुडविल का पैसा आया, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट क्रेडिट। जैसे ही गुडविल आएगा गुडविल बटेगा। गुडविल आया था क्रेडिट, बटेगा तो डेबिट। और ये कौन लेके जाएगा? ओल्ड पार्टनर। कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइस यानी कि इक्वल, अभी के सम में। तो गुडविल आया था क्रेडिट, बटेगा तो डेबिट। टू मकरंद कैपिटल 20, महेश कैपिटल 20। ये हो गया डेबिट इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट देने का क्रेडिट कैपिटल अकाउंट में बाय गुडविल 20,000। खत्म हो गया एडमिशन। समझा सम? देखो एडमिशन और पार्टनर में यही दो चीज है, कैपिटल गुडविल। समझ लो, बाद में तो फाइनल अकाउंट ही है। समझता है या बाउंसर जाता है? बढ़ते नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ, देखते हैं एडजस्टमेंट क्या दिया। प्लांट एंड मशीनरी रीवैल्यूड एट 48,000। इसका मतलब क्या है कि एडजस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर है सुप। तो सुप प्लांट एंड मशीनरी पहले इनर कॉलम में लिख दो। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद खाली देखेंगे, देखते क्या करता है वो। ऐसा? अरे उसने बोला है कि प्लांट का वैल्यू तुम्हारे बुक में तुमने 60,000 लिखा है, लेकिन जब इसका एडमिशन होगा तो उसके वजह से प्लांट का वैल्यू कितना हो जाएगा? नया वैल्यू कितना हो जाएगा? 48। मतलब आउटर कॉलम में उसका वैल्यू कितना आना चाहिए? 48 आना चाहिए। पुराना वैल्यू है 60, नया वैल्यू हो गया 48, तो वैल्यू बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? और जब भी असेट का वैल्यू कम हो रहा है क्या लीव, इसको हम लोग कहते हैं डेप्रिसिएशन। क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। असेट का वैल्यू जब भी कम होएगा मतलब डेप्रिसिएशन। भाई तो यहाँ पे लेस डेप्रिसिएशन कितना? तो 60 में कितना माइनस करेंगे? तो 48, 12,000 माइनस करेंगे। समझ में आए? बट जैसे ही मैंने शुक्ला जी 12,000 लिखा, पता चला ये तो एडजस्टमेंट है। एवरी एडजस्टमेंट है टू इफेक्ट, वन डेबिट एंड वन क्रेडिट। तो पटेल असेट का वैल्यू कम हो रहा है, फायदा है कि नुकसान? जो भी नुकसान है वो प्रॉफिट एंड लॉस में, डेबिट में कि क्रेडिट में? बिकॉज हमने रूल पढ़ा है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो भाई लॉस हो रहा है तो डेबिट साइड पे 2, प्लांट एंड मशीनरी कितना? 12,000। समझ में आया क्या? राहुल क्लियर बेटा? राहुल बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ, देखते हैं क्या दिया है। बिल्डिंग टेकन बाय मकरन ₹1 लाख। एनीवन इन द क्लास, इसका मतलब क्या है? बिल्डिंग टेकन बाय मकरन ₹1 लाख। हाँ बोल वेदिका, बोल।
मैं सर इधर है बेटा, तू पीछे देखने लग गया, तो उसको देखा नहीं अपन ने क्या? तो आंसर बोलेगी तो आंसर सुनने का रहता है, उसको थोड़ी देखने का रहता है। वेदिका बेटा बोल, नहीं मालूम, वेरी गुड। और कौन बोलेगा? आयशा नहीं, अच्छा ठीक है आयशा, मैं 11th स्टैंडर्ड में चलता हूं। चलो 11th स्टैंडर्ड में जाते। मैं कहता हूं 11th स्टैंडर्ड के अंदर आपने जर्नल एंट्री सबने किया है, गलती से आता तो रहेगा ना, आता रहेगा। सिंपल सा लाइन बोल रहा हूं, सोल्ड फर्नीचर फॉर ₹10,000 टू भावेश। जर्नल एंट्री क्या आएगा इसका? व्हाट इज द जर्नल एंट्री? सोल्ड फर्नीचर वर्थ रुपीज, जो भी अमाउंट है 10,000, तो 10,000 टू भावेश। व्हाट इज द जर्नल एंट्री? ऐसा ग्रुप आंसर देंगे मेरे को जरा पसंद नहीं है, मेरे को वेदिका ही आंसर देगी। वेदिका बोल। वाओ वाओ, फर्नीचर आ रहा है ना बेटा? अच्छा हाँ, वाओ वाओ वाओ, बेचा है ना अपन ने, ये तुमको पढ़ाया है मैंने, वाह। ये यूट्यूब पे देखने वाली बोलेंगे देखो इनकी क्लास में ये लोग को नहीं आ रहा है। अदिति बोलेगी, देख मान रखती है कि नहीं। अदिति बेटा फर्नीचर बेचा, तो जर्नल एंट्री क्या आएगा? इंसल्ट पे इंसल्ट हो रहा है, कट मारना पड़ेगा लगता है। अदिति फर्नीचर बेचा, व्हाट इज द जर्नल एंट्री? तो अदिति है, अच्छा भी आंसर आया, वाह। मैंने भावेश को फर्नीचर बेचा, व्हाट इज द जर्नल एंट्री? जो लाइव देख रहे शायद उन लोग के तो आंसर्स भी आगे रहेंगे, और आप लोग ऐसे ही बैठे हो। बोलो। अरे सिंपल है, फर्नीचर बेचा तो फर्नीचर आ रहा है कि जा रहा है? सर फर्नीचर जा रहा है, इधर सेल्स थोड़ी लिख सकता हूं मैं, गुड्स रहेगा तो परचेज एंड सेल्स लिखते, फर्नीचर बेचा तो फर्नीचर जा रहा है। अरे हाँ, बदले में पैसा आना चाहिए, लेकिन नाम दिया है तो नाम आएगा, तो एंट्री है भावेश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, 10,000 में बेचा, बराबर। अब मैं इसमें ट्विस्ट ये लाता हूं कि फर्नीचर का कीमत था 8,000 रुपए। फर्नीचर का कीमत कितना था? बेचा कितने में? अब बताओ मुझे, एंट्री में कुछ बदलाव आएगा? हाँ। फर्नीचर कितने का है? पैसा कितना आएगा? तो मुझे फायदा हुआ कि नुकसान? फायदा होगा तो क्रेडिट में जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना? 2,000। अरे हाँ, ये तो सब कर सकते हो ना। चलो यही चीज को मैं इधर लेके आता हूं। बिल्डिंग को बेचा, अरे बेचा नहीं, लेके गया, मतलब बेचा ही, 1,00,000 रुपए में। किसको? मकरंद को। क्या मुझे बिल्डिंग का कॉस्ट मालूम है? मालूम है ना? बिल्डिंग का कीमत कितना है, कितने में लेके जा रहा है? तो बताओ व्हाट इज द जर्नल एंट्री? जर्नल एंट्री क्या है? बिल्डिंग बेचने का जर्नल एंट्री क्या है? बिल्डिंग आ रहा है कि जा रहा है? बिल्डिंग जा रहा है। कौन लेके जा रहा है? मकरंद। कितने का बिल्डिंग जा रहा है? 72,000 का। पैसा कितना आएगा? 1,00,000। तो फायदा कितना हुआ? 28,000। जर्नल एंट्री है, बिल्डिंग जा रहा है 72,000 का, किसके पास? मकरंद के पास। कितना? 1,00,000। फायदा कितना हुआ? 28,000। अरे ये समझा? समझा ये? इसका पोस्टिंग करते हैं। क्या मैंने मकरंद अकाउंट बनाया है क्या? नहीं बनाया है। मकरंद कौन है? तो क्या मैंने इसका अकाउंट बनाया है क्या? हाँ सर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया तो है। तो मकरंद अकाउंट डेबिट कितना? तो मकरंद अकाउंट डेबिट, डेबिट में टू बिल्डिंग, कितना? 1,00,000। मकरंद अकाउंट डेबिट कितना? 1,00,000। और ये समझा? बिल्डिंग अकाउंट बनाया है, बिल्डिंग असेट में लिखा है ना। अब आ रहा है कि जा रहा है? तो बाई कर दो, -72,000 गया, नील हो गया। अरे हाँ, असेट पे माइनस किया तो क्रेडिट इफेक्ट हुआ ना। फायदा हुआ कि नुकसान? हाँ, वाह, किसको नुकसान हो रहा है भाई? ये
फायदा क्रेडिट में है। 72,000 का बिल्डिंग था, 1 लाख रुपए में बेचा है, मतलब 28,000 का प्रॉफिट हुआ है। जो भी प्रॉफिट हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट में कितना 28। तो तीन इफेक्ट दिया नहीं रे बाबा, 2 ही इफेक्ट दिया। कैसे? क्रेडिट 28,000, क्रेडिट 72, क्रेडिट 72,000, क्रेडिट 28,000, टोटल 1 लाख क्रेडिट हो गया। डेबिट 1 लाख किया तो मैंने 2 ही इफेक्ट दिया ना, 1 लाख क्रेडिट 1 लाख डेबिट। खाली लिखने का तरीका इंश्योरेंस में भी ऐसे ही करते थे, अगर याद होगा तो। समझा या बाउंसर गया? समझा? ऐसा कोई जिसको ये नहीं समझा है, जिसको ये नहीं समझा है। अगर जर्नल एंट्री के थ्रू समझ गया तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट एडजस्टमेंट के थ्रू समझा रहा हूं। बिल्डिंग टेकन बाय मकरंद 1 लाख रुपए का बिल्डिंग लेके गया, तो भाई पहले बिल्डिंग लिखो, कितना है? 72,000 का बिल्डिंग लेके गया, तो जा रहा है तो बाय भाई माइनस कर दो 72,000। समझा? ये बिल्डिंग गया, बट लेके कितने में गया? इसका कीमत तो 72,000 ही है ना खाली। अरे हाँ, तो इधर माइनस कितना किया? 72, बट पैसा कितना आने वाला है? 1 लाख। तो मेरे को 28,000 का प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर 28,000। तो 28, 72 एंड 1 लाख। अगर ऐसा समझा तो ऐसा, नहीं तो फिर ये। क्लियर? जर्नल एंट्री सबसे इजी तरीका है। हमेशा याद रखो, जिधर भी अटकते हो तो हम भगवान का नाम लेते हो ना आप अपने इसमें, भाई सबका ऊपर वाले का नाम लेते हो। तो अकाउंट्स के लिए जब भी आपको अटक गया है भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ये आपका भगवान है, जर्नल एंट्री। कोई भी चीज में अगर आप अटक जाते हो ना, तो जर्नल एंट्री आपको हेल्प करेगा। अकाउंट्स में अगर अटक रहे हो, जर्नल एंट्री। जो भी ट्रांजैक्शन है जर्नल एंट्री सॉल्व करो, अपने आप समझ में आ जाएगा। जिधर भी तुमको लग रहा है सर ये समझ नहीं रहा है, पास ऑन जर्नल एंट्रीज, क्योंकि 11th स्टैंडर्ड में आपको ट्रांजैक्शन और जर्नल एंट्रीज बताया गया है, और ये एडजस्टमेंट सब ट्रांजैक्शंस ही होते हैं। तरीका अलग है, नाम बदल दिया, एडजस्टमेंट है वो ट्रांजैक्शन ही। क्लियर हुआ? समझा या बाउंसर? डन। चलिए बढ़ेंगे फिर आगे। आरडीडी इंक्रीज अप टू ₹4,000, ये भी हमने पिछले क्लास में किया था। अगर आपको याद होगा तो 3,000 आरडीडी बोला था, जिसमें से 2,400 ऑलरेडी दिया था। तो क्या मैंने 3,000 माइनस किया था? नहीं। कितना माइनस किया था? 600। याद है? अब जरा देखो, डेटर्स कितना है? 42, माइनस कितना किया? 2। टोटल कितना माइनस करना है? तो और कितना माइनस करना पड़ेगा? सिर्फ न्यू आरडीडी 2,000 रुपए। तो मैंने यहाँ पे लिखा डेटर्स। अब ये अमाउंट के ऊपर फोकस मत करो, आप डायरेक्टली इधर 40,000 लिखो, 40,000 डेटर्स लेस न्यू आरडीडी कितना? 2,000। तो 40 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा? 38। ये मैंने प्रेजेंटेशन दिया है, इनर कॉलम में 42,000 माइनस 2,000 माइनस, तो दोनों को मिला के टोटल हो गया 4,000। खाली प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए आप 40 में से 2 माइनस करोगे, ऐसा लिखोगे तो भी राइट है। समझा क्या बोला मैंने? अब ये 2,000 का दूसरा इफेक्ट, भाई असेट का वैल्यू कम है, नुकसान। क्लियर? नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। ऐसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट तरीका थोड़ा सा अलग है। एडजस्टमेंट नंबर 5, ध्यान से सुनना, एडजस्टमेंट में क्या बोला। अगर आपको कहानी याद होगा तो मंगेश को मैंने बिजनेस में एडमिशन दिया, उसको मैंने बोला था 1 लाख रुपए लेके आना और गुडविल का 40 लाना, और उससे जब भी गुडविल का पैसा लाया तो मैंने क्या किया था, पैसा आया था गुडविल का, मैंने उसे बांट दिया था। बांटा था तब क्या मालूम पड़ा था कि कितना कितना पैसा मिलेगा? 20-20 हजार दोनों को मिलने वाला था। अब पार्टनर बिजनेस के पास जाते और बिजनेस को बोलते हैं, बिजनेस मेरा कुछ पैसा वैसा आया है क्या? हाँ आया ना। गुडविल का है? हाँ गुडविल का है। एक काम कर, आधा तू रख, आधा तू रख। बिजनेसमैन ने क्या बोला, पार्टनर्स ने क्या बोला, आधा गुडविल का पैसा तू रख बिजनेस में, पैसा मेरा है लेकिन आधा तू रख बिजनेस में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये बोल रहा है पैसा आया है, मेरा पैसा आया है, डायरेक्टली मांग नहीं रहा हूं, आधा रखा, मतलब आधा दे दे मेरे को, पूरा नहीं। 20-20 हजार मेरा आया है अकाउंट में, आधा रख तो आधा दे दे। सिंपल भाषा मतलब, एग्जाम्पल के लिए कि लक्ष्मी ने किधर से पैसा जमा किया, मम्मी को बोला मम्मी ये ले 50,000 रुपए लाई हूं, आधा रखा, आधा रख,
मतलब आधा ही दिया, आधा मेरे को चाहिए। घर पे कितना रख, आधा रख, मतलब 25 रख, 25 मेरा है, मेरे को चाहिए। मीनिंग क्या है, समझ में आया क्या? जब भी अगर पार्टनर बोलता है आधा पैसा बिजनेस में रखो, 1/4 पैसा बिजनेस में रखो, इसका मतलब यह है कि वो आधा या 1/4 रखने की बात कर रहा है, बाकी सब लेने की बात कर रहा है। जैसे ये एडजस्टमेंट में ओल्ड पार्टनर डिसाइडेड to retain half of the amount of goodwill in the business. retain मतलब बिजनेस में रखने की बात कर रहा है। कितना? आधा। पार्टनर बोल रहे, ओल्ड पार्टनर राहुल, ए बिजनेस, मेरा जो गुडविल का 40,000 रुपया आया हमारा, बराबर है, बिजनेस में 40,000 आया ना, आधा भी बिजनेस में ही रख। आधा भी बिजनेस में रख मतलब क्या है? आधा मुझे अभी चाहिए। किसको चाहिए? पार्टनर को चाहिए। आधा पैसा पार्टनर को चाहिए। जब भी ऐसा रिटेन इन द बिजनेस ऐसा आ गया, इसका मतलब ही है कि भाई थोड़ा रख, बाकी हमको दे। डायरेक्टली बोल सकता था ओल्ड पार्टनर विथड्रॉ, ऐसा बोल सकता था, तो अपने को समझ में आ रहा है विथड्रॉ बोला है मतलब पैसा मांग रहा है। लेकिन इससे विथड्रॉ सीधा सीधा नहीं मांगा, घुमा के पैसा मांगा। रखा तेरे लिए रखा है मैंने, वो तेरा ही पैसा, ऐसा हम लोग उसको बोल रहे खाली। इन शॉर्ट वो कहना ये चाह रहा है आधा रख और आधा मुझे अभी दे। तो मुझे अभी दे वो इंपॉर्टेंट है, जो रख वो तो ऑलरेडी बिजनेस में है, तो रखने की क्यों बात कर रहा है? मैंने पैसा विड्रॉ किया था क्या? नहीं, पैसा तेरे पास 40,000 था ना, मैंने खाली बांट के लिया था, मांगा थोड़ी था तेरे से। तो अब आधा रख क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि तू रख, बाकी मुझे दे दे। इन शॉर्ट वो मांग रहा है पैसा। समझा एडजस्टमेंट? समझा? अब वो पैसा मांग रहा है तो कितना पैसे मांगेंगे? तो भाई तुम्हारा 20-20 हजार था, आधा दे दो, यानी कि 10-10 हजार मुझे दे दो, 20 हजार मुझे दे दो। मुझे दे दो मतलब पार्टनर को दे दो। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचोगे तो बिजनेस में पैसा आ रहा है कि जा रहा है? पैसा जा रहा है। बाय मकरंद का 10 और महेश का 10। ये हो गया क्रेडिट इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट टू कैश और बैंक, मकरंद और महेश। समझा? ये समझा? ये गुडविल विड्रॉन इन कैश वाली एंट्री है। मैंने बताया था जब भी गुडविल आएगा कैश में और गुडविल बटेगा, लेकिन विड्रॉ होगा तो पैसा जाएगा। पैसा गया किसके पास? पार्टनर के पास। अंडरस्टूड? खत्म हो गया तुम्हारा गुडविल, सॉरी आपका एडजस्टमेंट खत्म हो गया। आप पोस्टिंग कर लेते। पोस्टिंग में पहला है कैपिटल। अकाउंट बनाया है? हाँ सर अकाउंट बनाया है। तो बाय बैलेंस 95,000 1 लाख। पोस्टिंग समझा? क्रेडिटर्स को कुछ छेड़ा है क्या आपने? बिल्स पेबल को छेड़ा है क्या? नहीं, जैसे थे भाई वैसे चुपचाप। लाइबिलिटीज में तो लाइबिलिटीज में लिख दो क्रेडिटर्स 4,000, बिल्स पेबल 3,000। पोस्टिंग क्लियर? बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, डेटर्स बैंक अकाउंट में जाएगा। फर्नीचर असेट है, इधर फर्नीचर डाल दो और बैंक को बैंक अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है भाई? 20,000 20,000 लिख दिया। पोस्टिंग क्लियर? अभी क्या? क्लोजिंग। गुडविल टैली हो जाएगा। देखो 40,000 40,000 टैली। कैश अकाउंट क्लोज करेंगे। कितना पैसा आया? 1,60,000 आया। गया कितना? सिर्फ 20,000। तो बचा कितना? 1,40,000। बैलेंस इधर क्रेडिट, तो कैश आपका असेट है, असेट साइड पे। समझा ये? अरे हाँ, क्लोजिंग समझा? उधर क्रेडिट तो असेट मतलब डेबिट होता है, मालूम है ना ये बात? चलिए अब प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज करते। ये ज्यादा है 28,000। 28 कितना माइनस होगा? 14,000। 28 में से 14 जाएगा तो 14,000 ही बचेगा। अब ये 14,000 बटेगा किस में? ओल्ड पार्टनर में। कौन से रेशियो में? 3:2 में। मतलब 14,000 इंटू 3/5, 14,000 इंटू 2/5। 5 1 जा 5 2 जा 10, 5 8 जा 40, 0 0। मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा 8,400, मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा 5,600। अरे समझा? तो ये 14,000 का बंटवारा बाय पार्टनर, सॉरी टू पार्टनर्स कैपिटल। मकरंद में 8,400, महेश में 5,600, टोटल करो तो 14,000 हो जाएगा। ये हो गया डेबिट। दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस। मकरंद 8,000 और 5,600। समझा ये? समझा? डन। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करता हूं। 1 लाख, 1 लाख कुछ भी माइनस होगा कि नहीं? बैलेंस 1 लाख। 1,25,000, 1,25,000 10 माइनस किया
1,15,000, इसका टोटल 1,23,000, 1,23,000 इधर 1,10,000 माइनस किया 13,000, इसे हम लोग क्या कहते हैं बैलेंस। इधर बैलेंस डेबिट तो इधर आ जाएगा क्रेडिट। मकरंद का कैपिटल 13,000, महेश का 1,00,000 और इसका टोटल आउटर कॉलम एंड देन सबको आउटर कॉलम में डाल के टैली कर दो। सम समझा है, लेजर समझा कैसे सॉल्व होता है। अब सेम सम का अपन क्या करने वाले हैं, जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री जब भी करेंगे तो किसका करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट का। तो एडजस्टमेंट नंबर 1 है कैपिटल लाया, एंट्री क्या है, पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। 2 कौन लाया कैपिटल, भाई मंगेश, तो टू मंगेश कैपिटल 1,00,000, 1,00,000 समझा। उसके बाद 40,000 आया किसका, गुडविल का, तो पहले पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल 40,000, 40,000। जैसे ही गुडविल आएगा, गुडविल बटेगा, गुडविल आया था क्रेडिट, बटेगा तो डेबिट, किसमें, ओल्ड पार्टनर मकरंद और महेश में। 40,000 में आधा आधा क्योंकि इक्वली बोला था, बराबर है 20,000, 20,000 हो गया। पहला एडजस्टमेंट कंप्लीट। सेकेंड, प्लांट एंड मशीनरी का नया वैल्यू 48, खाली जब भी ऐसा कुछ आएगा तो फायदा नुकसान ही देखना और कुछ नहीं देखना है। तो नया वैल्यू 48, पुराना वैल्यू 60, वैल्यू बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब लॉस है, और जो भी लॉस है प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, किसके वजह से, तो प्लांट एंड मशीनरी की वजह से। कितना, 12,000, 12,000 कैसे आया, 60,000 में से 48,000 माइनस किया। अरे समझा ये। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद बिल्डिंग लेके जा रहा है, अभी हमने इसका जनरेटर ऑलरेडी किया था, बिल्डिंग लेके जा रहा है तो बिल्डिंग जाएगा, कौन लेके गया, मकरंद का। बिल्डिंग कितने का था, 72, कितने में लेके गया, 1,00,000, मतलब फायदा हो गया, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस कितना, 28,000 समझा ये। अरे हाँ, चलिए नेक्स्ट, उसके बाद क्या है, आरडीडी कितना, 4,000 नहीं, आरडीडी में 2 ऑलरेडी किया है तो और सिर्फ 2,000, फायदा है कि नुकसान, आरडीडी फायदा है कि नुकसान, जो भी नुकसान है प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट, किसके वजह से, आरडीडी की वजह से, कितना, 2,000। एंट्री समझा, आरडीडी हो गया। ओल्ड पार्टनर ने डिसाइड किया आधा पैसा बिजनेस में रखेंगे, आधा रखेंगे तो आधा मांग रहे ना वो लोग मांग रहे तो मेरे पास से पैसा जा रहा है, तो पैसा जा रहा है टू बैंक, किसके पास, मकरंद के पास और महेश के पास। कितना भाई, इसको 10, इसको 10, टोटल 20,000 समझा ये। और कुछ, खत्म। पोस्टिंग का जर्नल एंट्री आता है क्या, नहीं। कोई जनरल रिजर्व होता तो उसकी जर्नल एंट्री पास करते, बाकी कुछ भी है क्या, नहीं। अब क्या करोगे, रफ में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ढूंढो, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में दिख रहा है 12,000, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में दिख रहा है 28,000, डेबिट में दिख रहा है 2,000, और कुछ नहीं। टोटल मारेंगे 28, 14 माइनस किया तो 14,000, 8,400 और 5,600, कौन से साइड पे आया है, डेबिट, कौन से अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 2 कहां जाएगा, पार्टनर्स में, मकरंद एंड महेश। सम समझा है जर्नल एंट्री। देखो अगर सम सॉल्व करने बैठोगे ना, अगर अच्छे से 10 मिनट, उससे भी कम में हो जाएगा, अगर अच्छे से प्रैक्टिस है 6-7 मिनट में सम कंप्लीट हो जाएगा, मैक्स 10 मिनट के अंदर तो आराम से सम कंप्लीट होता है। फिर भी बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक को सॉल्व करने के लिए मैं 20 मिनट देता हूं, ये सम 20 मिनट में आराम से सॉल्व करो, आराम से सॉल्व करोगे, 20 मिनट लेके भी तो भी सॉल्व हो जाएगा। 10 मिनट अगर प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे हो तो 10 मिनट में सॉल्व होता है, ठीक है क्या। 10 मार्क का सम है, ऑप्शन में रखो मत, टॉपिक सिंपल है, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।